सभी मित्रों को सादर अभिनंदन, प्रणाम और आशीर्वाद दोनों। किसी मित्र की खबर मिली है मुझे कि कुछ प्रश्न किसी के हैं, ऐसी खबर मिली। तो किन के हैं प्रश्न? वो तुम्हारा? तुम तो यार उत्तर हो और तुम्हारे प्रश्न आ रहे हैं। तुम्हारा बाद में देखेंगे। किनका? आपका है? हाँ बोलिए। मेरा ये पूछना है कि मेरा यहाँ आना क्यों हुआ है, मैं क्यों आया हूँ? बस यही प्रश्न है? बैठ जाओ। बात बड़ी पते की पूछ रहे हो। एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि आप पैदा क्यों हुए, इस धरती पर क्यों आए? ऐसा प्रश्न कभी आया ख्याल में कि मैं पैदा क्यों हुआ? नहीं आया। वो आना चाहिए। अगर आप ऐसा पूछते हैं कि यहाँ आने में क्या कारण है, तो थोड़ा और पीछे जाओ और पूछो अपने से कि हम पैदा क्यों हुए, और जिन जिन कारणों से हम अपने को समझाते हैं कि क्यों पैदा हुए हैं, वो सारे कारण झूठे होते हैं, एकदम झूठे। वो रहस्य खुलने में 70 साल लग जाते हैं। आखिरी तक समझ में आता है कि जिन कारणों से हम रह रहे थे वो कारण एक भी नहीं था, वो बहाने थे। और जो कारण से हम पैदा हुए हैं वो कारण का हमें पता नहीं था, क्योंकि हमने उसे नहीं खोजा। और दूसरे कारणों के दबाव में हमारे अंदर सामने वो प्रश्न आया नहीं, इसलिए मैंने आपसे कहा। यहाँ अगर सच पूछो तो कोई आता नहीं है, बुलाया जाता। यहाँ कोई नहीं आ सकता सीधा। अगर उसे बुलाया ना जाए तो वो आ नहीं सकता। क्यों बुलाया जाता है यहाँ? कि जिस कारण से तुम पैदा हुए हो वो बात तुम्हें बताई जाती है कि तुम इस कारण से पैदा हुए हो। जिन कारणों से तुम समझ रहे हो कि पैदा हुए हो, वो बात बिल्कुल झूठी होती है। जवानी में ये चीज़ें समझ में नहीं आती, बचपन में तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें हमारे चारों तरफ के झूठ का एहसास होता है। और अगर ये झूठ का एहसास ना हो तो ये प्रश्न पैदा होना मुश्किल है कि हम पैदा ही क्यों हुए। अगर चीज़ें व्यर्थ नहीं हो पा रही हैं तो फिर हम उनमें अर्थ ढूंढते रहते हैं, जिनमें अर्थ कभी मिलता नहीं। सारी जिंदगी लोगों की व्यर्थ का अर्थ लगाने में लगी हुई है, बिल्कुल व्यर्थ का अर्थ लगाने में। उससे समय पास तो हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से समय पास हो जाता है, क्योंकि भूल भुलैया में समय का पता नहीं लगता। अगर तुम भूल भुलैया में ना रहो तो मेरे देखे एक दिन जीना मुश्किल हो जाए। क्योंकि ये प्रश्न तो अति प्रश्न है कि आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं पैदा क्यों हुआ, क्या हेतु है? क्योंकि कोई हेतु
काम में नहीं आ रहा है, तो फिर किस हेतु से मैं पैदा हुआ? ये प्रश्न इतना गहरे में चला जाएगा कि जीना हराम कर देगा। आपको खोज करनी पड़ेगी, और इसका उत्तर सिर्फ धर्म में मिलता है। आप किसी से भी पूछने जाएंगे, कहीं भी पूछेंगे, तो वो फिर बंधे बंधाए उत्तर आपको दे देगा, बिल्कुल बंधे बंधाए उत्तर दे देगा। क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है, पहले तो ये प्रश्न होना चाहिए। अभी जो मित्र प्रश्न पूछते हैं वो सच में प्रश्न नहीं है, मनोरंजन। सब मनोरंजन की बात है। मैं भी मनोरंजन करता हूँ उनके साथ, और मनोरंजन करते करते थोड़ा मनोभंजन भी कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं हल्की सी क्लिप बता देता हूँ उसी में, तो वो इशारा जिसको मिल जाता है वो चल पड़ता है। बाकी मैं भी मनोरंजन करता हूँ, क्योंकि प्रश्न मनोरंजन से आया है। आपने थोड़ा सा अच्छा प्रश्न पूछा है, ऐसे मानता हूं मैं, लेकिन एक कदम पीछे से नहीं पूछा, एक कदम आगे बढ़ के पूछा। चलो ठीक है, जिस भाषा में आप बोल सकते हो, जिस समझ में बोल सकते हो, उसमें पूछा तो सही आपने। तो देखो मित्र, क्या है, जीवन बहुत रहस्य, इतना गहरा रहस्य जीवन जितना गहरा परमात्मा है। जिसने जीवन के गहराई में छलांग लगा ली, वो परमात्मा के हृदय में प्रवेश कर जाता है। सीधा परमात्मा को ढूंढने का कोई उपाय नहीं है। तुम कितने ही हाथ पैर मानना कि तुम परमात्मा को ढूंढने चले हो, तो कोई दूसरी दिशा में चल पड़ोगे, पता नहीं कौन से खेल में फंस जाओगे। क्योंकि खेल परमात्मा के नाम से जितने चलते हैं, इतने तो संसार के नाम से भी नहीं चलते। क्योंकि आदमी को क्यों भुलाया जाता है? क्योंकि वो भूलना चाहता है, वो जागना नहीं चाहता। तो 1760 अखाड़े इस खेल को खेल रहे हैं, और आपको भुला देंगी कि आपके अंदर जो अत्यंतिक प्रश्न पैदा ना हो जाए, तो एक झूठी तृप्ति आपको दिला देंगे कि ऐसे से ऐसा कर लो आप, और आपको जीवन का पता लग जाएगा। जीवन का पता जीवन की गहराई में उतर कर लगता। जीवन का पता ऊपर तैरने से नहीं लगता। हम ज़्यादा से ज़्यादा तैर सकते हैं, लेकिन तैरने से थकोगे, और थक के फिर ये लगेगा कि ये काम हमारा नहीं है, कोई और का है। इस सत्य को जानना, परमात्मा को जानना, ये सारी चीज़ें हमारी नहीं है, ये कोई और की है। ऐसे कह के हम अपने को समझा लेते हैं। इसलिए हम आपको यहाँ बुलाते हैं कि कहीं बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारा भाव जगता है। धर्म की तरफ आने का भाव जो है ना, लाखों लोगों में एक आदमी को जगता है, लाखों में, और उन लाखों में से कोई एक टिकता है। वो आके भी भाग जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक बार ओशो ये बात कह रहे थे, जब मेरी तरफ कोई आता है तो मुझे महाआश्चर्य होता है, मैं गदगद हो जाता हूं, और मुझे आश्चर्य होता है कि ये चमत्कार घटा कैसे, कि करोड़ों अरबों लोगों में से ये आदमी कैसे यहां तक आ गया। जो नहीं आते वो तो क्षमा करने योग्य हैं, उन्हें तो मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि भीड़ की इतनी कशिश है, इतना जबरदस्त जादू है भीड़ का। संसार इतना अद्भुत हिप्नोटिज्म है
जबरदस्त तरीके से। और व्यक्तिगत हिप्नोटिज्म होता तो शायद कोई तोड़ लेता। जो सामूहिक हिप्नोटिज्म है, हम सब एक दूसरे को कुछ नहीं कर रहे हैं सिवा सम्मोहित करने के। जैसा आदमी है उससे हम बिल्कुल राजी नहीं हैं। जब तक हम उसे सम्मोहित ना कर दें तब तक हम राजी नहीं हो सकते। पत्नी पूरी दांव लगाती है कि पति सम्मोहित हो जाए पति होने के लिए, और पूरे एन कैन प्रकरण वो सम्मोहन कर देती है, और वो सम्मोहन में महाराज चल पड़ते। खेल ऐसा चलता। पति भी वही कर रहा है, बच्चे भी वही कर। यहां आप अगर गौर से देखो तो यहां सिवा सम्मोहन के कुछ नहीं हो रहा। हम एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं वो एक दूसरे को सम्मोहित करते हैं कि तुम्हें असली चीज का पता न लग जाए, तुम अकेले क्यों बैठे हो, हम हैं ना। कभी कोई घर में उदास बैठ जाए या अकेला बैठना चाहे अकेले कमरे में, तो तुरंत पहुंच जाएंगे और कहेंगे जी क्या हो रहा है, मुंह बनाए बैठे हुए हो, ये तो अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। और आपको एन कैन प्रकरण वो सम्मोहित करके मानेंगी और उनका काम निपट गया। अब ये अनजाने में होता है सब कि ये सामूहिक चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत है। ये प्रकृति का खेल है। प्रकृति और परमात्मा दो चीजें हैं। प्रकृति पूरा का पूरा, क्योंकि प्रकृति सिर्फ और सिर्फ सृजन पर भरोसा करती है कि आप पैदा हुए, आपसे पैदा होना चाहिए, आपका सृजन हुआ, आपसे सृजन होना चाहिए। ये गाड़ी बिल्कुल बढ़ती रहे, ब्रह्म का स्वभाव फैलने का है, ऐसा कह देते। तो आपसे ये सब चीज़ें आगे बढ़ना चाहिए। आप सिर्फ इसलिए पैदा हुए हो, प्रकृति में आए हो, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है सृजन, और तुम भी सृजन की प्रक्रिया में शामिल हो जाओ। नहीं होते तो ऐसे ऐसे धक्के लगते हैं, कुछ पूछो मत, और आपको एन कैन प्रकरण सृजन की प्रक्रिया में डाल दिया जाता, और वहाँ कुछ नहीं है सिवा सम्मोहन के। एक बेटा खड़ा हो जाता है जो बाप कहने लगता, बस फंस गए। भुला के दिखा दो 1 मिनट, अभी तो छोटा सा है, लेकिन भुला के दिखा दो 1 मिनट तुम ऐसे हो सकते हो जो वो नहीं था जब थे। नहीं हो पाओगे, कोई उपाय नहीं। 1 मिनट बिना पति के एहसास के पत्नी रह नहीं सकती। वो पति नहीं रह सकता, उसी पत्नी का ऐसा सम्मोहन हुआ है कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मौजूदगी काम करती है एक दूसरे की, एक दूसरे की प्रेजेंस में सम्मोहन घट जाता है जबरदस्त। वो इतनी कशिश है कुछ पूछो मत। इसलिए ओशो ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता जब मेरी तरफ कोई आता, तो मेरा काम सम्मोहन तोड़वाना, और मेरे पास तुम आ कैसे गए, और अगर आ गए हो तो प्रभु की मर्जी होगी। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तुम पे कोई भगवान की कृपा हो गई, तुम्हारा कोई पुण्य जाग गया, कोई गलती से पुण्य कर लिया होगा। जानबूझ के तो कोई पुण्य नहीं करता, लेकिन गलती से भी पुण्य हो जाती, ऐसा घट गया होगा, और हरि की कृपा हो गई। और हरि की कृपा इतना ही करती है, आगे हरि कुछ करते नहीं है। उनकी एक ही जगह पर कृपा होती है कि वो किसी संत की तरफ तुमको पहुंचा देते, किसी साधु की तरफ तुमको पहुंचा देते, और एक बार तुम उसकी नज़र में आ गए तो फंस गए, क्योंकि परमात्मा करता नहीं। और जागृत व्यक्ति करता भी है और अकर्ता भी है। वो करता भी है और अकर्ता भी है। एक हिस्सा उसका करता है। परमात्मा तो तुम टेढ़े हो तो टेढ़े से राजी है, आड़े हो तो आड़े से राजी है। वो तो राजीपन का नाम है परमात्मा। अगर राजीपन नहीं होता तो ये विभिन्न तरह की दुनिया कैसे बनती? क्योंकि परमात्मा ही राजी है तो दुनिया तो ऐसी रहेगी,
कोई उपाय नहीं है। लेकिन जागृत आदमी राजी नहीं है, तुमसे बिल्कुल राजी नहीं है, तुम जैसे हो उससे बिल्कुल राजी नहीं, तो वो कुछ तरकीब में लगाएगा, कुछ पासे फेंकेगा, कुछ खेल खेलेगा, और धीरे धीरे करते 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 तुम्हारे खेल में बाधा डालने लगेगा। किस खेल में? सम्मोहन के। फिर क्या होगा कि तुम पत्नी के सामने बैठ के, और तुम्हें लगेगा ये मेरी पत्नी तो नहीं हो सकती, ये मुझे भ्रम है। अब यहाँ से शुरुआत होती, जैसी साधना शुरू होती है और जैसे ही चेतना का ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है, वैसे ही एक खेल शुरू हो जाता है, सम्मोहन टूटने लगता है। तुम अपने बच्चों के सामने झूठे हो जाओगे, पिता नहीं रहोगे, झूठे हो जाओगे, बिल्कुल झूठे। अब जो रस आ रहा था झूठे होने में वो बंद हो जाएगा। अब बाप होने का जो मजा ले रहे थे वो बंद, क्योंकि बाप होना झूठा हो गया, भाई होना झूठा हो गया। तो फिर क्या करोगे? फिर खोज करोगे, और तुम्हें इतनी पीड़ा होगी जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे जैसे सम्मोहन टूटता है वैसी वैसी हमारी पीड़ा बढ़ती है, और पीड़ा बढ़ती है तो वो सब वही बात कहते हैं कि भग जाते, फिर किनारा काट लेते कि ये आदमी खतरनाक, गलत सलाह। अभी भी मेरी बात कोई कोई सुन रहा होगा कि खतरनाक बात कर रहे हैं। ये कोई बात हुई कि पत्नी पति के सामने बैठे और पति झूठा हो जाए? ये बात तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं होगी। तो करोगे क्या? भग जाओ, भग जाओ भाई, तुम्हारी मर्जी है। फिर परमात्मा की कृपा होगी तुम पे। शायद एक जन्म तो गया, अगर एक बार तुम किसी ठिये से चूक गए तो एक जन्म पूरा गया तुम्हारा, क्योंकि फिर हरि की कृपा एक जन्म बाद होती, इतने जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसने तो कृपा की थी और मिलवा दिया था। और आप आए, खेल हुआ, और जैसे ही सम्मोहन टूटा तो बेरंग होने लगे, खाली होने लगे, और खाली होने की गजब पीड़ा। उस पीड़ा से भाग के तुम फिर दोबारा से दुनिया में चले जाओ। ऐसा कई बार कई लोगों के साथ हो जाता है। लेकिन अगर कुछ आपकी संभावना ज़्यादा ही प्रभु ने देख ली हो तो फिर आप नहीं जा पाओगे। फिर चले भी गए तो भी नहीं गए, रहोगे यहीं। देह तुम्हारी कहीं भी घूमती रहे, उल्टा हो जाएगा, पूरा गेम बदल जाएगा। तो फिर यहाँ खेल तुम्हारा शुरू होगा। तो मित्र, क्या है कि जो आप कह रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आया, निश्चित ही आपको पता नहीं होता, क्योंकि यहाँ बुलाया जाता है, कोई आता नहीं है। अपनी मर्जी से कोई नहीं आता है यहाँ, बस आना हो जाता है। कई लोग मेरे से कहते हैं कि हम कैसे आ गए, हमें यही समझ में नहीं आया। कई लोग ये कहते हैं हम आपके प्रेम में क्यों पड़े हुए हैं, यही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अच्छा लगता है। मैंने कहा हम सब सम्मोहन तोड़ देते हैं, हम खुद सम्मोहित करते हैं, हमारे सम्मोहन में आ जाते हैं, बाद में हमें से भी तोड़ते हैं। जब वो तोड़ते हैं तब भारी घटना घटती है। लेकिन तोड़ते तो वो भी हैं, खेल तो वो भी चलता है, क्योंकि तुम अकेले ही पर्याप्त हो, हमारी भी जरूरत नहीं है। तुम परमात्मा और तुम्हारे बीच में किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आत्यंतिक स्वरूप ही परमात्मा। बीच में कोई आएगा तो बाधा ही होगी, उसकी परछाई भी बाधा डालेगी। तो आप आए हैं, अभी तो बुलाए गए हैं, फिर आपकी मर्जी से नहीं हटे तो फिर हटाए जाओगे। और हटाने के बाद जो है ना, फिर जो पीड़ा जन्मेगी, क्योंकि उधर का सम्मोहन भी गया और इधर का भी गया, तो अब जो स्थिति बनेगी तुम्हारी, उस पर खड़े रहोगे, बिल्कुल तीर पे खड़े हो आप, कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं,
ये वाली स्थिति है। ऐसा है, शायद आपकी समझ में आया हो। किसी और मित्र का प्रश्न है? मुझे ऐसे 2-3 प्रश्न थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और मेरे लिए जरूरी लगता है वो मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने बताया कि 2-3 प्रश्न थे, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण अपने यात्रा के लिए समझता हूँ, वो मैं करूँगा। मैं जब 10+2 के बाद ओशो को पढ़ना शुरू किया, उसके बाद फिर मैं खोजने लगा कोई आश्रम हो ऐसा जहाँ की मैं ध्यान करता हूँ। तो मैं देखा कि बनारस में एक आश्रम है जहाँ की बगल में यूनिवर्सिटी में, तो मैंने यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम इसीलिए सिर्फ दिया कि मैं आश्रम जा सकूँ। तो मैं पता नहीं कैसे एग्ज़ाम भी निकल गया और मैं वहाँ गया। तो मेरा सारा ध्यान मतलब ध्यान में ही था, 4-5 साल तो मैं जो रहा वहाँ। और दूसरी चीज़ें ये घटती थी कि मुझे लगता था कि मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं जो कि इंटरनेशनल या नेशनल रूप से मतलब शायद मैं प्रमोट कर पाता हूँ सबको, लेकिन वो चीज़ें खलती है मुझे, क्योंकि मेरे साथ ऐसे लोग थे जो कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे या नेशनल लेवल पे आराम से मतलब जाता तो मैं एक अच्छी छवि बनाने के साथ मैं बांट सकता था उसको। तो बस यही मुझे इशारे मिलते रहते थे दिन प्रतिदिन कि ये इवेंट है, तुम्हारे यहाँ के जान पहचान के लोग हैं, तुम कर सकते हो ऐसा मुझे। लेकिन मैं फिर उसको मतलब अपने लूज माइंड से छोड़ देता था जाने को। ये आज मेरे दिमाग में खलती है ये सब चीज़ें, और मेरे साथ जितने लोग जुड़े थे आज मैं उन सबका दोषी पाता हूँ, पता नहीं क्यों। मेरी आत्मा ये कहती है कि तुम उनको दे सकते थे। मेरा रिसेंट में एक फ्रेंड बड़ा अभी, वो वीट्स गांजा जो होता है वो ज़्यादा पीता था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। तो वो मेरे से पूछता भी था कहाँ रहते हो या तुम क्या करते हो, तुम मतलब बहुत इंटरेस्टेड था, मेरे में उत्सुक था, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे जो काम सौंपा गया था वो नहीं कर पाया मैं, या मैं बांट सकता था चीज़ों को, लेकिन उसका मैं दोषी मानता हूँ अपने आप को। इधर कुछ दिनों से मुझे ये भाव गाने में सताता है, तो मतलब कि मौका अच्छा था तुम्हारे पास। बैठ जाओ। जब कोई व्यक्ति, कोई साधक साधना शुरू करता है और उसे साधना की सही ट्रैक पकड़ में आती है, तो उसकी खुद की स्थिति बदलती है। जब उसकी खुद की स्थिति बदलती है तो वो पूरा नहीं बदला है, उसकी स्थिति बदली। उसके मन में दूसरों के लिए काम करने का ख्याल आता है। स्वाभाविक रूप से वो बंटना चाहता है, शेयर करना चाहता है। इसमें क्या होता है, जब तक कोई आदमी अपनी परम अवस्था तक न पहुंच जाए, आखिरी अवस्था तक न पहुंच जाए, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ से वापस चाहे तो भी नहीं आ सकता, उस जगह जब तक ना पहुंच जाए तब तक वो माया के खेल में फिर फंस सकता है। तुम सौभाग्यशाली हो, परमात्मा की तुम पे कृपा है कि वो माया के खेल में फंस नहीं पाए। तो इससे तुम गिल्ट मत मानो, इसे वरदान मानो, इसे सौभाग्य मानो। क्योंकि अगर तुम्हें अपराध बोध बन रहा है तो निश्चित ही तुम पात्र नहीं हो। जो पात्र होता है किसी काम का,
अगर वो काम ना हो तो वो अपराधी अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि वो पात्र है। ऐसे ही उसे अनुभूति है, इतनी जबरदस्त अनुभूति है कि अगर नहीं बनता है काम तो नहीं बनता है, खेल नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। तो हमारा ऐसा मानना है आपके प्रश्न को सुन के कि आप पे माया हावी नहीं हो पाई। खेल तो चल जाता, खेल तो ऐसे ऐसे लोग चला लेते जो दो दो कौड़ी के होते, क्योंकि धर्म एक अदृश्य हेयर पिन का खेल है, जहाँ हेयर पिन होते ही नहीं है और बिकते खूब हैं। मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है, इतने बिकते हैं और होते ही नहीं है अस्तित्व में। तो ये धर्म का खेल बड़ा अद्भुत है और इसमें माया से बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहले जैसे ही तुमने साधना शुरू करी और तुम्हारी स्थिति बनी तो तुम्हें प्रकृति रोकने का उपाय करेगी कि तुम जा कहाँ रहे हो। फिर उसके फंसाने के वो तरीके नहीं हैं, वो ऐसे तरीकों से फंसाती है कि तुम्हें 4 से 10 शिष्य मिल जाएंगे और वो तुम्हारे साथ अच्छा भी लगेगा, तुम्हारी तारीफ भी करने लगेंगे, तुम्हें लगेगा बड़ा मज़ेदार काम है जी। तो और इसमें से कोई बच जाए तो हम उसे बहुत पहलवान मानते हैं कि वो लौट के अपने में आ जाए, या प्रभु की ऐसी कृपा है उस पर कि वो फंस नहीं पाया चाह के भी, ऐसी स्थिति हो गई। तो आपकी स्थिति जो भी है उसको संभाल लो आप। अभी दूसरों की स्थिति के बारे में गिल्ट मत बनाओ, क्योंकि वो अगर बात होती तो हो जाती, फिर रुकने वाली बात नहीं। क्योंकि जो अस्तित्वगत है, जो सच है, वो होकर मानेगा, और जो झूठ है उसमें विघ्न आ जाएंगे, कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, और सच होकर मानेगा। तो अगर आपके अंदर वो पात्रता थी तो तुम्हें नहीं बनाना पड़ता वातावरण, वातावरण तो बन जाता है, अपने आप बन जाता है, क्योंकि परमात्मा का खेल है जी, साधारण खेल नहीं है, वो ऐसे ही बन जाता। तो आप अपराध बोझ से बिल्कुल मत भरो, अपनी साधना का मजा लो। अभी आप ठीक ट्रैक पे हो आप, और अपनी साधना का आनंद लो। एक दिन शायद ऐसा आ जाए कि तुम्हारी वो स्थिति हो जाए, और फिर खेल तुम आश्चर्य करोगे, तुम्हें नहीं करना पड़ता, होती हैं चीज़ें, करना नहीं, चीज़ें होती हैं अपने आप, और तुम देखते हो तमाशा कि जी क्या हो रहा है। बड़ा अद्भुत खेल है जी, कि जिन्हें हम करने चलते हैं, जिस चीज़ के हम पीछे पड़ते वो चीज़ हमसे भागती है, और जिस चीज़ के हम पीछे नहीं पड़ते वो चीज़ें भागती हैं तुम्हारी तरफ। इसलिए साधुओं पे धन भी आ जाता है, साधुओं को मतलब सब चीज़ें आ जाती हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वे बाहर खड़े हैं सबसे, और धन का पता नहीं कहाँ कहाँ से आने लगता है, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आने लगती हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब उनके लिए दौड़ रहे थे तो जूते खा रहे थे, और बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि परमात्मा की कृपा हुई है। परमात्मा ऐश्वर्य है, ईश्वर है, और जहाँ परमात्मा घटेगा वहाँ ऐश्वर्य पैदा हो ही जाएगा, उसके चारों तरफ ऐश्वर्य होगा जिसे परमात्मा पैदा होगा जिसके अंदर। तो आप बिल्कुल परवाह मत करो, अपने खेल को खेलो। नहीं, वो नहीं, बिल्कुल दूसरे की तो सोचना ही नहीं है, दूसरे के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और किसका प्रश्न है? किसी का नहीं है प्रश्न, तुम्हारा तो कोई प्रश्न होता ही नहीं है। हाँ बोलो। सब लोग बाबा जैसे ध्यान में बैठते हैं रोज, तो 1.5 घंटे का मेडिटेशन होता है, तो कुछ लोग इजीली बैठ पाते हैं 1.5 घंटा, कुछ लोग 1 घंटा, कुछ लोग आधा घंटा। तो बाबा इस कंडीशन में आपकी मौजूदगी में क्या घटता है सभी लोग के साथ में? क्योंकि जो घटता है उसको पकड़ने की संवेदनशीलता तो होती नहीं, तो ऐसा लगता है कि यात्रा नहीं हो रही है, वहीं खड़े हुए हैं। तो बाबा वो कितनी ग्रेस मतलब सबको घट रही है, वो थोड़ा सा उसको देखो, तुम किसी का पता तो लगा नहीं सकते। तुम्हारे पड़ोस में कोई बैठा हो और वो 5वें शरीर में हो, तुम्हें पता नहीं लगेगा, 4थे शरीर में हो, तीसरे में हो, क्योंकि ये
सारा खेल रहस्यमय है। इसलिए मैंने कहा जीवन बहुत रहस्य है, और जब तक कोई आदमी परम अवस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक कोई मेजरमेंट काम नहीं करता। उनकी स्थिति पहले कदम पे है और आखिरी कदम के पास भी है, और आखिरी कदम के ऊपर जब तक सीढ़ियों के ऊपर छत पे ना चला जाए, कोई तो गिर सकता है ना। जरा सी भूल से नीचे गिरेगा, वो पहली सीढ़ी पे ही आएगा, सीधा गिरेगा तो आएगा कि नहीं, बीच की सीढ़ी पे नहीं रुक सकता वो। और जितनी ऊंची सीढ़ी से गिरेगा उतनी ताकत से गिरेगा नीचे। इसलिए मापदंड नहीं है। आप बिल्कुल जजमेंट छोड़ दो, किसी के बारे में सोचना बंद करो, अपने बारे में सोचो। और अपने बारे में सोचोगे तो पक्की बात है कि आपकी निष्ठा झूठी है, आपका ध्यान झूठा है। जिस तन्मयता से तुम दूसरा काम करते हो, भागते दौड़ते हो, पूरी ऊर्जा लगा देते हो, उस तन्मयता से तुमने कभी ध्यान किया ही नहीं होगा, तो वो परिणाम नहीं आते। तो आपको अपने को प्रमाणिक बनाना, दूसरों की बिल्कुल नहीं सोचना। इनको क्या हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, जी आप पता नहीं लगा सकते। ये तो मुझे ही पता होता, आप लगा लेते पता तो फिर इधर होते आप। ये पक्की बात मानो। तो जजमेंट लगाना बिल्कुल बंद कर दो। सोच, आप किसी के बारे में एक चीज नहीं समझ सकते। जीवन इतना रहस्यमय है कि कोई किसी के बारे में नहीं समझ सकता जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए। जब वो पूरा खत्म हो जाता तो वो सब हो जाता है, इसलिए समझता। वो ऐसा नहीं समझता कि अलग होकर तुम्हें समझ रहा, तुम होकर तुम्हें समझता, क्योंकि वही सब जगह है। तो सारी समझ उसकी, सबकी समझ सब एक हो जाती है, गड्ढ हो जाती है पूरी की पूरी। इसलिए ये दकियानुसी बात है, मत पूछो, इनका कोई मतलब नहीं है। दूसरे को हो रहा कि नहीं हो रहा है, जिसको हो रहा है वो आनंद ले रहा है, जिसको नहीं हो रहा है वो समझ रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी पीड़ा भोग रहा है। तो चलता है ऐसा, कोई जादू थोड़ी हो रहा है यहाँ कि जादू कर दिया, एक हाथ घुमा दिया कि सबको हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सबको? जो पात्र होगा उसी को तो होगा, दूसरे को क्यों होगा? दूसरा जिस अवस्था में बैठा है, कहाँ से आया, लड़पट के आया, कहाँ से आया है, बहुत फर्क होता है। आदमी किस भाव दशा से यहाँ आया, तो उसे टाइम लगेगा। बैठते 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 टिक पाया तो टिक पाया, भाग गया तो भाग गया। एक जन्म फिर हरि की कृपा होगी जब ही होगा, ऐसा नहीं होता। आपका प्रश्न है, बोलिए। आप ज्यादातर एक बात करते हैं बाबा, या तो साधना में व्यक्ति काम में होता है या सीधा राम में होता है, बीच में कुछ है नहीं। तो ड्यूरिंग जर्नी, यात्रा के दौरान काम की स्थिति, और मतलब जैसे स्थिति अच्छी बनने लगे और एकदम जब आखिरी आपकी समाधि के पहले के क्षण तक काम की स्थिति क्या रहती है, और उसके साथ साथ उसके समझ का क्या रोल रहता है काम वासना के साथ। संसार में तो रहेगा ही वो बंदा, तो काम का रिलेशन पूरा काम से राम का रूपांतरण, उसके बारे में अगर कुछ आप बता सकें। और मन कहाँ कहाँ चालाकी करता है इसके बीच। मन और चालाकी दो चीजें नहीं है। चालाकी का दूसरा नाम ही मन है। जहाँ चालाकी नहीं है वह मन है ही नहीं। पहले तो ये बात याद रखो, चालाकी और मन एक ही बात है। दूसरी बात, साधक एक संघर्ष को जीता है, उसके साथ दोनों स्थितियां काम करती हैं, काम भी और राम भी। आखिरी दिन तक काम करते, काम भी करता है और राम भी करते। राम अपनी तरफ खींच रहे हैं और काम अपनी तरफ खींच रहा है, और आदमी एक रस्सी तनती है ना, एक तनाव है।
दोनों तरफ से मजबूत पहलवान लगे हुए हैं, और रस्सी को कभी कभी ये पहलवानों को दाव लग जाता है तो इस तरफ झुक जाती है, कभी इन पहलवानों को दाव लगता है तो इस तरफ खुंचती है। यानी परमात्मा और प्रकृति के बीच में गजब की कशिश है, उसका नाम जीवन। जिस करंट को तुम जीते हो वो तनाव है। इसलिए आदमी के जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, संघर्ष रहेगा ही। वो प्रकृति और परमात्मा का तनाव है, वो किसी व्यक्ति तो यहाँ कोई है ही नहीं। तुम क्या हो? प्रकृति और परमात्मा के जोड़ हो। अब प्रकृति तुम्हें नीचे गिराना चाहती क्योंकि वो संतति पे भरोसा करती है, वो काम पे ही भरोसा करती है, और परमात्मा कहता है कि अब बहुत हो गई, कितने दिनों से, तो वो कृपा करता है, वो कृपा करता है। कृपा से क्या होता है? तुम्हारी थोड़ी बुद्धि बदलती है और फिर तुम उस तरफ को खींचते हो, अपनी डोरी छोड़ते हो उसकी तरफ, पतंग आपकी। ये ऐसा खेल चलता है। स्थितियाँ साधक की बदलती रहती हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। एक उदाहरण दूं, एक बार महावीर या बुद्ध विहार करते हुए कहीं से निकल रहे थे। उनके शिष्यों ने कहा, एक पहाड़ पर खड़ा हुआ साधु साधना कर रहा था, खड़े होकर साधना कर रहा था। तो उनने पूछा, प्रभु ये साधक बड़ा साधक लगता है, अच्छी साधना दिख रही है इसकी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर इसकी देह अभी छूट जाए तो ये कहाँ पहुँचेगा? तो उनने कहा कि इस वक्त जो इसकी चित्त की दशा है ये देव योनि में पहुँचेगा। और वो आगे बढ़ गए, शिष्यों ने मान ली बात। फिर 3 महीने बाद उसी रास्ते से उनका लौटना हुआ, और जब वे लौट के आ रहे हैं तो फिर शिष्यों ने पूछा कि प्रभु 3 महीना हो गए, अब इस शिष्य की क्या स्थिति होगी, ये साधक की? तो कोई अगर अभी ये शरीर छोड़ दे, इस वक्त जो इसकी चित्त की दशा है, ये घोर नरक में जाएगा। इसकी चित्त की ऐसी दशा है। अब वो खड़ा साधना नहीं कर रहा है, लेकिन क्या होता है साधक का, कि साधक कई बार नरक को जीता है और कई बार स्वर्ग को जीता है। कई बार उसकी चेतना फ्री हो जाती है और स्वर्ग का अनुभव करता है वो, और कई बार उसकी चेतना बिल्कुल अधोगामी हो जाती है, नरक में चली जाती है और नरक का अनुभव करता है। दोनों चीज़ें उसको घटती रहेंगी, ये रस्साकसी चलती रहेगी। जब तक कोई आदमी पोलरिटी में जी रहा है, 2 पोल में, जब तक वो अच्छा और बुरा देखता है, जब तक पाप और पुण्य देखता है, जब तक साधक और असाधक देखता है, जब तक बुराई और अच्छाई देखता है, तब तक वो आदमी प्रकृति के बंधन में है। क्योंकि प्रकृति ने हर खेल को 2 में तोड़ दिया है, बुरे में, अच्छे में, प्रेम में, घृणा में। तो या तो तुम प्रेम की तरफ जाओगे या घृणा की तरफ जाओगे। आज प्रेम में होगे, कल घृणा में होगे, ऐसा चलेगा, क्योंकि तुम 2 पोलों को जी रहे हो और तुम एक चाह लिए हुए हो। तुम्हारा चुनाव है, उसमें से तुम अच्छा चुनना चाहते हो और बुरा तुम छोड़ना चाहते हो। ये तुम्हारी वृत्ति है कि मैं पुण्य कमाऊं, पाप मेरे से ना हो। लेकिन हर पुण्यात्मा से पाप होगा, कोई उपाय नहीं। हर अच्छे से अच्छे आदमी से बुरा काम होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि वो नीचे फेंकेगी और ऊपर फेंकेगी आपके लिए। ये खेल है उसका। फिर जिनकी अवस्था सच में बनती है, जो तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो, जिनकी अवस्था ऐसी बनती है कि उन्हें पुण्य और पाप एक ही है, तो वे दोनों से मुक्त हो गए। अच्छे और बुरे में भेद नहीं है बिल्कुल।
सिर्फ मनोरंजन कर सकते हैं अच्छे और बुरे का, क्योंकि अच्छे बुरे भाषा वाले लोगों के साथ रहते हैं तो भाषा उन्हें बोलना पड़ती है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ इस अस्तित्व में अच्छी है ही नहीं और कोई भी चीज़ इस अस्तित्व में बुरी नहीं है। जे अगर आदमी का दिमाग ना हो तो कौन कहेगा? आदमी को हटा दो अगर इस पृथ्वी पे से तो कोई कहेगा कि पाप और पुण्य होता है, कोई कहेगा कि अच्छा और बुरा होता है, कोई कहेगा ये बात कि घृणा और प्रेम होते हैं? ना किसी को घृणा का पता है ना प्रेम का पता है, क्योंकि जीवन का सत्य इनमें नहीं है, ना घृणा में है ना प्रेम में है, इनके बियॉन्ड में है। इनके पीछे जो चला जाता है, इन दोनों को जब ये दोनों में संतुलन आ जाता है तो ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। मजेदार खेल देखो कि प्रेम और घृणा दो चीजें नहीं है, किन्हीं क्षणों में प्रेम है, किन्हीं क्षणों में घृणा है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पुण्य और पाप। और उसने पूरा सिक्का देख लिया, जब पूरा सिक्का देख लिया तो वो सिक्के के ही बाहर आ गया। अब सिक्का कुछ भी करता रहा, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। इसलिए जागृत आदमी ना तो किसी से प्रसन्न होता है और ना किसी से दुखी होता है। प्रसन्न भी उसे कोई नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं है कि कोई उसे सच में प्रसन्न कर दे। कौन सी चीज प्रसन्न? अगर प्रसन्न होगा तो दुखी होगा ही, कोई उपाय नहीं है। अच्छा, हम ढूंढ रहे हैं प्रसन्नता, कि प्रसन्नता आना चाहिए, हमसे कुछ अच्छा काम होना चाहिए। तुमसे अच्छा काम होना चाहिए तो बुरा किससे होगा? क्योंकि अच्छा ही तो बुरा बन जाता है। जैसे ही समय गुजरता है, आज तुम्हारे चित्त की दशा किसी चीज़ को अच्छा देखती है और चित्त की दशा पर निर्भर करता अच्छा बुरा तो कुछ भी नहीं होता। तुम्हारा मूड अगर खराब है तो चीज़ें बेकार लगने लगती हैं, और तुम्हारा मूड बहुत अच्छा चित्त का तो चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं तुम्हें। तो अच्छा बुरा जैसा क्या हुआ? ये तो तुम्हारी चित्त की अवस्था है जो खबर दे रही है। अच्छे बुरे का अस्तित्व नहीं है, तुम्हारी चित्त की दशा का अस्तित्व है कि चित्त किसी वक्त किसी चीज़ को अच्छा मानता है और किसी वक्त किसी चीज़ को बुरा मानता है। तो अब इतनी अकल नहीं है कि जिस चीज़ हम कल अच्छा कह रहे थे आज बुरा कह रहे, तो हमें एक थप्पड़ मार लेना चाहिए कि हम ही हैं वो जो कल अच्छा कह रहे थे आज बुरा कह रहे। इसका मतलब है कि हमें बहुत धोखा हो रहा है। ना अच्छी चीज़ अच्छी है ना बुरी चीज़। प्राण देने तैयार हो जाते हैं प्रेम के लिए और प्राण लेने तैयार हो जाते हैं घृणा, उसी व्यक्ति से, ठीक उसी व्यक्ति से। ऐसा खेल चलता है। इसलिए कोई प्रेम कर नहीं पाता, क्योंकि प्रेम अगर सच में तुम्हारा किसी से हो जाएगा, मारोगे भी उसे, मार डालोगे तुम उसके लिए। इसलिए प्रेम भी कुनकुना हो, घृणा भी कुनकुनी, तो तुम मार नहीं सकते उसे, क्योंकि इतना प्रेम ही नहीं किया कि मार डालो। प्रेम और घृणा दो चीजें नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। और जानने वाला इन दोनों के पार जाएगा। अगर तुम प्रेम से मुक्त होना घृणा से मुक्त होने चाहते हो तो सबसे पहले प्रेम से मुक्त हो। प्रेम से हाथ जोड़ लो, समझ लो कि ये धोखा है, घृणा ही रूप बदल के आती है। तुम अच्छे के साथ रहना चाहते हो तो बुरे को स्वीकार लो, क्योंकि अच्छा बुरे को, जैसे घड़ी का पेंडुलम ऊर्जा देता है ना, बुरे को पैदा होने के लिए अच्छा ऊर्जा दे रहा है और बुरा अच्छे को ऊर्जा दे रहा है बुरा होने के लिए, अच्छा ऊर्जा दे रहा है बुरा होने के लिए। ऐसा इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन एक रहस्य पूरा का पूरा, इसको समझना बहुत मुश्किल है। जब तक कोई आदमी दोनों के पार ना, दोनों के पार होकर ही कोई किसी के काम भी आता है, क्योंकि वो किसी से घृणा के कारण घृणा नहीं कर रहा, वो प्रेम के कारण प्रेम नहीं कर रहा, वो बिल्कुल दोनों के बाहर खड़ा, वो करुणा में कर रहा जो भी कर रहा, कि जे घृणा और प्रेम के झूठे जाल में फंसा हुआ है, जिस जाल से निकल जाए दोनों के से। वो ये आश्वासन नहीं देगा कि तुम्हारा प्रेम फल जाएगा। उसने जैसे ही ये आशीर्वाद दिया कि घृणा फिर फलेगी, उसके आशीर्वाद दो ही तरफ जाएंगे। ऐसा देता नहीं है वो आशीर्वाद कि तुम्हारा प्रेम फल जाए। उसे नहीं पड़ी हुई है तुम्हारे प्रेम की और ना तुम्हारी घृणा की, और तभी कोई बात बनती है। ख्याल में आ रही है आपकी बात?
तो इस तरह का खेल है। अब मुझे ऐसा लगता है कि समय हो गया है, प्रश्न खत्म हो गए, उत्तर पूरे हो गए हैं। अब जो भी प्रश्न होंगे हम अगली बैठक में लेंगे। लंगर हटाओ।